हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी क्लास 11 फिजिक्स में हम भौतिक जगत का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने जाना था स्कोप इन फिजिक्स कि कितना स्कोप फिजिक्स में है, क्या क्या चीज़ों की इसमें स्टडी करी जाती है। जो फिजिक्स हमने पढ़ी क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने ये जाना कि यहाँ पर छोटे बड़े सभी पार्टिकलों पर न्यूटन के नियम लगा दिए जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स पर वर्क नहीं करते हैं। ये बाद में पता चला। इसके बाद आई इसी के आगे क्वांटम फिजिक्स, जिसमें हम कण भौतिकी का अध्ययन करते हैं, छोटे कणों के बिहेवियर वगैरह को जानते हैं ताकि उनसे नई नई चीज़ों का यूज में उनको लिया जा सके, क्योंकि उनके बिहेवियर वगैरह इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज जो है हमारा पृथ्वी के मूल बल, ठीक है, पृथ्वी के मूल बलों का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल यानी कि जो हर जगह पर कार्य कर जाए ऐसे बल, ठीक है, तो उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के मूल बल। तो बेसिकली चार बल हैं ऐसे पृथ्वी के जो कार्य कर जाते हैं। जैसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा आपका आएगा विद्युत बल। तीसरा आता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। और चौथा आता है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक हो गया। तो इसके बारे में जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, जिनके बारे में पढ़ा है आपने, गुरुत्वाकर्षण बल जाना है और हल्का हल्का विद्युत चुंबकीय बल आपने जाना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। हो गया, ये हमारा मेन टॉपिक अभी आज इसमें देख लेते हैं। हो गया, इसको और फिर विद्युत चुंबकीय बल को उसके बाद लाइन से देखते रहेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? देखो, ये इस पृथ्वी में, ठीक है, उपस्थित एक ऐसा बल है जो सभी वस्तुओं पर कार्य करता है, सभी वस्तुओं पर। ठीक है, एक छोटे से कण से लेके एक बड़े भारी भरकम किसी और चीज पत्थर वगैरह पर, हर चीज पर कार्य करने वाला बल है। ठीक है, सार्वत्रिक है, सब जगह रहता है, तो क्या हर जगह काम करता है। अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओगे तब भी ये काम करेगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करेगा, कम करेगा, लेकिन करेगा। तो क्या यानी कि ये कैसा बल हुआ? ये दीर्घप्रासी, दूर तक कार्य करता है। तो क्या, लेकिन ये सबसे क्षीणतम बल भी है, इस प्रकृति का सबसे क्षीणतम बल भी है। क्षीणतम मतलब यानी कि एक तो ये हो गया दीर्घप्रासी, दीर्घप्रासी मतलब दूर तक कार्य करने वाला, दीर्घप्रासी या लॉन्ग रेंज कह सकते हैं, लॉन्ग रेंज। ठीक है, लॉन्ग रेंज, इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, दूर तक एक्ट करता है। ठीक है, दूसरा है सबसे क्षीणतम बल है, सबसे वीक फोर्स। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम? वीकेस्ट फोर्स। सबसे ज्यादा क्या है? ये वीकेस्ट। ठीक है, सबसे मतलब वीक कैसे है? ये हर वस्तु पर कार्य करता है और हर किसी को पृथ्वी की ओर खींचता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से गिर रही है, अगर उससे भारी चीज उससे पकड़ लिया, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये ऊपर से गिर रहा है और नीचे अगर मैंने ऐसे हाथ लगा दिया इसमें, मान लीजिए ये नहीं, ये पार्टिकल है, इस तरह से गिर रहा है और उसमें नीचे मैंने हाथ लगा दिया, अब ये नीचे नहीं गिरेगा। तो क्या, ये इस तरह से गिर रहा है और इस तरह से मैंने इसको नीचे कर दिया, तो ये नीचे नहीं गिर सकता, मतलब ये नहीं खींच सकता, इस तरह से नीचे की ओर नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे क्षीणतम बल इसीलिए हम इसे कह रहे हैं क्योंकि अगर बीच में कोई चीज इसने रोक लेती है तो फिर जाकर के बल इसमें कुछ एक्ट नहीं कर सकता। यानी कि इतना भी ज़्यादा वो नहीं है कि जैसे कि मान लो ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है तो अपनी और खींच लेगा, ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकृति का सबसे वीकेस्ट फोर्स यानी कि क्षीणतम बल, ठीक है, और लॉन्ग रेंज का काम। ठीक है, अच्छा,
ये तो थी इसकी प्रकृति, ठीक है। ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बेसिकली पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान यानी कि उनके मास, ठीक है, मास पर निर्भर करता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसे दिखाऊं, और दो पिंड अगर मान लिया, पहला पिंड आप मान लो खुद को मान लो और दूसरा पृथ्वी मान लो, तो एक पिंड को का मास कह दो m1 और एक पिंड को कह दो m2, तो क्या, तो ये दोनों पिंडों के, ठीक है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती कहने का मतलब क्या है, इन पिंडों के द्रव्यमानों को गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, कि द्रव्यमान बढ़ाने पर बल बढ़ता है, ठीक है। एक भी पिंड का आप द्रव्यमान बढ़ा दोगे बल बढ़ जाएगा, यानी कि एक चीज बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ना है, यानी कि वो अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, ठीक है। तो यानी कि ये अगर दो पार्टिकल आपने लिए हैं, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के लिए प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में लगाए तो मास, जो इनका दोनों का मास है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, तो क्या, और अगर उसके बीच की कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ दूरी पर, तो वो होंगे ही। अगर मान लो वो डिस्टेंस r है तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जिस पिंडों पर कार्य करता है उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर आप द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बल भी बढ़ने लगेगा, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी, अगर वो r है, ठीक है, अगर मान लो इस तरह से समझो, मान लो ये दो पिंड है, ठीक है, इन दोनों का द्रव्यमान एक का द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है, और ये की दूरी r है, तो इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती रहेगा, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती रहेगा, लेकिन ये बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर इस पिंड को आप और ज्यादा दूर ले जाओगे तो ये बल कम हो जाएगा, यानी कि दूर ले जाने से ये बल घट जाता है, ठीक है, और बहुत तेजी से घटेगा, ठीक है। जैसे आप ये समझो कि आप यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हो, क्योंकि आप क्लास 9 में ही पढ़ के आ रहे हो, इसलिए मैंने सीधे फॉर्मूला लिखा, ठीक है। आप यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हो, बहुत जल्दी ज़्यादा ही ऊपर की ओर चलेगा, मतलब एटमॉस्फेयर को पार कर गए, तब जाकर के बल आपको नीचे की ओर नहीं खींच सकता, यानी कि दूरी बढ़ने पर क्या होगा, बल कम होगा, क्यों क्या। तो अगर पिंड बहुत ज़्यादा उसका द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास है, तो उन दोनों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती रहेगा, तो उस पर बल ज़्यादा लगेगा, और कम द्रव्यमान है तो कम लगेगा, ठीक है। लेकिन बीच की दूरी, जो दूरी अगर ये r कह रहा हूँ मैं, और ये जो बीच की दूरी जो आप देख रहे हो r, अगर ये दूरी कम है, ठीक है, तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर पिंड बहुत ही पास है तो ज़्यादा लगेगा, और दूर है तो कम लगेगा, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये पूरी प्रकृति से हमें क्या समझ में आया, हमें ये चीज़ समझ में आया कि ये ऐसा बल है जो सभी पिंडों के बीच लगता है, जितने भी पिंड है, सारे ऑब्जेक्ट आपके आसपास की चीजें सभी के बीच लगता है, बस उनके द्रव्यमानों की वजह से वो सब चीजें स्थिर है, क्योंकि सभी चीजों के बीच कार्य करता है। और किस तरह से कार्य करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो अगर बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती रहता है, यानी कि अगर आप दूरी बढ़ाओगे बल कम हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बलों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप क्लास 9 में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने आपको इसका पूरा लेक्चर आपको समझा दिया है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।